हाँ जी। हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं आदिकालीन भक्तिकालीन काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है, वो उसका आज अंतिम पद आपके सिलेबस में जो है, अंतिम पद तो नहीं है वैसे, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो अंतिम पद है। दोनों के सिंघल दीप वर्णन खंड के और नागमती वियोग खंड के दोनों के आपके पाँच 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 पद हैं। तो दोनों के मैंने करवा दिए हैं। आज ये इसका क्या बोलते हैं, नागमती वियोग खंड का अंतिम पद है। और जो अपन पढ़ रहे हैं वो BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ और भी वीडियो चाहिए, कुछ और भी व्याख्या वगैरह चाहिए, तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज अपन ये 5 पार्ट अपन इस चैनल पे पूरे कर चुके हैं BA प्रथम वर्ष के। कौन कौन से देख लिए? पहला पार्ट वो ढोला मारुरा दूहा देख लिया अपन लोगों ने, विद्यापति देख लिया, और विद्यापति के बाद में कबीर देख लिया। कबीर का आधा पार्ट देखा है, आधा आगे देखेंगे। उसके बाद में ये जो नागमती वियोग खंड ये मलिक मोहम्मद जायसी का देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक पार्ट और देखा था अपन ने, वो विशल देवरास नरपति नाले का जो विशल देवरासों के रचनाकार है, वो रचना है, वो अपन ने देख ली है। तो अब बच्चे हैं आपके सिलेबस में मीराबाई है, रशकान है, सूरदास है। तो आप एक बार मुझे सूरदास, मीरा, रशकान, इनमें से आपको मतलब पहले कौन सा पढ़ाना है, क्या करवाना है, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका अपना चैनल है, उसके ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं आज अंतिम पद। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी ओ बिरह जुरहानी, लाग पुनर्वसु पीऊ ने देखा, बही बावरी कह कंत सरे का, रकत के आंसू परही भुई टूटी, रेंगी चली जस भीरे बहुटी, सकीने रचा पीऊ संग हिडोला, हरियर भूमि को सुम्भी चोला, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह जुलाल देही चकजोरा, बाट ऐसूज अथा गंभीरी, जीहू बाहर पा बिरे बम्बीरी, जग जल बूंद जहाँ लगी ताकि, मोरी नाव खेवक बिनुधा की, पर्वत समधु अगम बिच बिहड़ बन डाक, किमी के भेंटो कंत तुम्हें ना मोही पावने पांख। प्रस्तुत प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत काव्य के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इस पद में 12मासी शैली में नागमती के विरह वियोग का वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अपन देख रहे हैं, देखिए क्या है इसमें। कवि यहाँ पे कह रहा है, सावन बरस में है अति पानी। कवि कह रहा है कि सावन में मेघों से खूब पानी बरसता है। बरस का मतलब बरसना, मेघ का मतलब वर्षा, अति पानी, कि सावन के महीने में मेघों से खूब पानी बरसता है। भरनी परी हो विरह जुरानी, मतलब चारों, भरनी पड़ी मतलब चारों तरफ भरनी पड़ी हुई है, अर्थात चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी हो रहा है। विरह जुरानी, जुरानी का मतलब सूख रही है, लेकिन फिर भी नागमती जो है विरह से व्याकुल होकर सूख रही है। कवि यहाँ पे बताना चाहता है कि सावन का महीना आ चुका है और सावन के महीने में बादलों से खूब पानी बरसता है, चारों तरफ पानी पानी भरा है, लेकिन फिर भी नागमती विरह से व्याकुल होकर सूख रही है। लाग पुनर्वसु पीहू ने देखा, आगे वो कह रही है कि नागमती यहाँ कह रही है कि पुनर्वसु पीहू ने देखा, कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। ये नक्षत्र के नाम है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, आद्र नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र हैं, तो मतलब नक्षत्रों के माध्यम से वो कह रही है कि पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो लग गया है, पीहू ने देखा, लेकिन अभी तक मैंने मेरे प्रियतम को नहीं देखा है।
भई बावरी बावरी मैं पागल सी हो गई हूँ, मैं बावली हो गई हूँ, मैं पागल सी हो गई हूँ, कह कंत सरे का। और मेरा समझदार कंत कहाँ है? कंत कौन है? मेरे प्रियतम जो है वो समझदार है, लेकिन वो कहाँ है अब कि पुष्य नक्षत्र भी आ चुका है। मैं बावली सी हो गई हूँ, पागल सी हो गई हूँ, अभी तक मैंने मेरे प्रियतम को नहीं देखा है। मेरे प्रियतम मेरे लिए समझदार हैं, वो अब कहाँ हैं? रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस भीर बहुटी। आगे कह रही है, आगे है, रक्त के आंसू परई भुई टूटी। रक्त के जो आंसू हैं वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं। आंसू पर ही भुई टूटी, टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है रेंगी चली जस बीर बहुटी, की मानो वो बीर बहुटियों के रूप में जमीन पर रेंग रहे हैं। बीर बहुटी होती है ना, जैसे कोई जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं जो पृथ्वी पर रेंगते रहते हैं, मतलब सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म, एकदम छोटे जानवर। तो रक्त के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो बीर बहुटियों के रूप में वे वो जमीन पर रेंग रहे हैं। सखी ने रचा पीहू संग हिंडोला। और आगे कह रही है, सखियों ने अपने अपने पतियों के साथ हिंडोला सजाया है। सखी ने रचा पीहू संग हिंडोला, जो सभी सखियां हैं वो अपने अपने प्रियतम के साथ में जो है हिंडोला सजाया है। हरियर भूमि, चारों तरफ जो भूमि है वो हरी भरी हो गई है। कुसुम भी चोला और कुसुम्बी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं। अर्थात नागमती यहाँ कह रही है कि सखियों ने अपने अपने प्रियतम के संग झूले लगा लिए हैं। चारों तरफ भूमि हरियाली हो गई है, मानो उसने कुसुमी रंग का चोला पहन लिया है। ये हिंडोल हंस डोले मोरा। आगे कह रही है, परंतु मेरा जो हृदय है वो हिंडोल झूले की तरह डोल रहा है। अर्थात मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है वो हिंडोले की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। विरह जो है वो झकोले देकर उसे सुला रहा है। विरह जुलाई दे जकजोरा। विरह जो है उसे मतलब झकोले, या वो क्या बोलते हैं आमतौर पे झोंटा देना, जोठा देके, कि विरह जो है वो जखोले देके उसको सुला रहा है। जी, अर्थात वो कहना ये चाह रही कि जिस प्रकार जो विरह जो झूला है वो ऊपर से नीचे होता रहता है, ठीक वैसे ही मेरा जो हृदय है वो ऊपर नीचे हो रहा है और विरह जो है उसको मतलब झकोले दे रहा है। वे हिंदी में ऐसा लिखा जाना है, झूठी मत लिख देना, आप कहीं लिख दो। बाट असुज अथाह गंभीरी, जीहू भाउर बा फिरे भंभीरी। बाट असु, देखिए नागमती कह रही है, बाट देख रहा देखना, असुज मार्ग जो है असूझा हुआ, अथा गहरा, गंभीर हो गए हैं, कि मेरा जो मार्ग है वो अनसुलझा अथा गंभीर हो गया है। और जीहू बावर, मेरा जो हृदय है वो बावले की भंभीरी की तरह चक्कर लगा रहा है। बा फिरे भंभीरी, भंभीरी की तरह चक्कर लगा, मेरा हृदय पागल सा हो गया है और वो भंभीरी की तरह चक्कर सा लगा रहा है। बम्बेरी क्या होता है, जैसे कान में कभी कभी अपन बैठे रहते हैं, कोई ऐसे जानवर आते हैं घूं घूं की मतलब बोलता रहता है, तो उसके लिए आया है कि मेरा हृदय बावला सा हो गया है और भम्बी की तरह चक्कर लगा रहा है। जग जल बूढ़ जाही जहाँ लगी ताकि, वो कह रही है कि मेरी जो नाव है, जो सॉरी, जग जल, जल का मतलब संसार, बूढ़ जहाँ लगी ताकि, ताकि का मतलब देखती हूँ, कि जहाँ तक मैं देखती हूँ ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ मुझे दिखाई देता है। अर्थात संसार जो है वो पूरा जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, मेरी जो नाव है सेवक के बिना ठहरी हुई है। ताकि का मतलब ठहरी हुई है। मेरी जो नाव है खेवक बिनु, मेरे मतलब सेवक के बिना ठहरी हुई है। आगे क्या कह रही है, पर्वत समुद्र समदु अगम बीच बिहड़ वन, वन ढाक किमी के भेंटू कंत तुम है ना मोही पाँव न पाक। देखिए आगे कह रही है, पर्वत है, समुद्र है, अगम बीच, अगम मतलब बिहड़ वन है, वन डाक, वन डाक का मतलब डाक के घने जंगल हैं,
कि नागमती कह रही है, पर्वत अगम समुद्र बीहड़ वन घने डाक के जंगल मेरे और प्रियतम के बीच में है। किमी के भेटो कंत तुम है ना मोही पाँव ने पाँक। न मेरे पाँव हैं, किमी कंत का मतलब प्रियतम, ना मोही पाँव, पाँव का मतलब ना तो मेरे पैर हैं, न पंख ना मेरे पंख हैं, जिनकी सहायता से मैं उठकर मेरे प्रियतम को प्राप्त कर सकूं। अर्थात वो कह रही है कि नागमती विरह के कारण इतनी अशक्त कमजोर हो गई कि उससे चला भी नहीं जा रहा है। इसलिए वो कह रही है कि ना तो मेरे पैर हैं ना पंख हैं, जिनके माध्यम से प्रियतम से जाकर मैं मिल लूँ। देखिए दोस्तों, जो अलंकार है इसमें कौन कौन से हैं देखिए। एक तो विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास का मतलब विरोध का आभास होना, लेकिन वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देता, वो विरोधाभास अलंकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें जो है मुख्य बात यह है, बम्भीरा जो शब्द आया है वो एक पतिंगा होता है, जो वर्षा के अंत में प्राय पानी के किनारे पर घास पर दिखाई देता है और अपने पैरों को हिलाकर भन भन शब्द करता रहता है। और यहाँ पर एक पुनर्वसु नक्षत्र भी आया है। इसमें ये बताया गया है कि ये जुलाई माह में लगता है, और जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो लग गया है, मेरे प्रियतम नहीं आई है और वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियतम चतुर हैं, वे इसका संकेत समझकर अब से लौट जाते, ये बता रहे हैं। और इसमें नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। तो ये जो पद हैं ये हैं आपके आज, और आपका जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने शायद सारे पद करवा दिए हैं। और अगर फिर भी कोई पद छूट गया तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा पद छूट गया। आगे आपको कौन सा पाठ पढ़ना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका अपना चैनल है, जो मन में आए कौन सा पार्ट पढ़ना है, कहाँ क्या करना है, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।